अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़हरा मैथ गाइड। आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ। इसका हम करते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है अलजेब्रिक फ्रैक्शन। अलजेब्रिक फ्रैक्शन, इसमें हम अलजेब्रा करेंगे। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास 5.1 का हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू देयर लोवेस्ट फॉर्म। आपके पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है, इसको आपने लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। मतलब वहां तक इसको सॉल्व करना है जिसके बाद इसका सॉल्व होना पॉसिबल ना हो, मतलब सिंपल फॉर्म में इसको लेके आना है। सो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास 15ax³ y स्क्वायर 15ax³ y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25a² xy6 25a² xy6। इसको हम आप सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, जब आपके पास किसी की कोई पावर नहीं होती तो आपके पास वो होती है पावर 1। जैसे ए की पावर कोई नहीं है तो आपके पास होगी पावर 1। तो ऊपर होगी पावर 1 इसके पास और नीचे क्या है पावर 2। तो अब आपने क्या करना है, पावर 2 ज़्यादा है ना, तो हम नीचे इसको कंसिडर करेंगे, नीचे लिखेंगे ए को। अब ऊपर नहीं लिखेंगे, हम ऊपर लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं। अब हमने नीचे लिख लिया क्योंकि नीचे पावर ज़्यादा थी, तो ऊपर क्या आएगा 2 और ये पावर 1 आ गई। तो इसको कैसे करेंगे, -1। ठीक है, अब ए की पावर आ गई 2 - 1। इसके बाद है आपके पास x के देखिए ऊपर पावर आपके पास 3, नीचे क्या है 1। तो इसका मतलब है हम x को ऊपर लेके जाएंगे 3 और नीचे इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 होगा -1। इसके बाद आपके पास है y के ऊपर 2 है, नीचे 6 है। इसका मतलब है नीचे ज़्यादा है तो नीचे लेके जाएंगे y 6 -2। डिवाइड में इसलिए हम हमेशा 2 माइनस करते हैं, डिवाइड में हमेशा पावर्स माइनस होती हैं। इसके बाद आपने करना है इसको, पहले इसको सॉल्व कर लें फिर नंबर्स को कर लेते हैं। 15 25 x क्या पावर बच गई, 3 में से 1 माइनस किए 2 आ गए, और a 2 में से 1 माइनस किए 1 आ गए, 1 पावर 9 लिखे बेशक। y 6 में से 2 माइनस किए 4, ये आपके पास आ गया। अब इनकी दोनों की कटिंग करें, देखिए कौन से आपके पास नंबर पे जाती है, दोनों 5 है एंड आपका, तो इसमें आपका 5 के टेबल में जाएगा। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो आपके पास क्या बच गया 3/5 x² a/4। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपको कैसे पता चला कि इसके बाद आपका और सॉल्व नहीं हो सकता, ये आपका आंसर है क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट नंबर है। मतलब 3 भी किसी के टेबल में नहीं जाता, ये भी प्राइम नंबर है। 5 भी किसी के टेबल में नहीं जाता, ये भी प्राइम नंबर है। तो इसके बाद भी ये भी आपके पास दोनों डिफरेंट होगी ना, ऊपर x एक दफ़ा, नीचे a है y है, सारी डिफरेंट वेरिएबल्स है ना, तो इसलिए आपके पास क्या होगा, ये आपका सिंपल फॉर्म में आ गया, तो इसलिए आपका ये आंसर हो गया। इसके बाद ये सॉल्व नहीं हो सकता था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 38k² p3m4 p³ m4 57k³ pm²। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी अपने सेम क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही काम करना है। इसमें नंबर्स को आप पहले ऐसे ही लिख लें। इसके बाद आप देखें वेरिएबल k है ऊपर और नीचे भी k है, ऊपर पावर 2 है k की, नीचे 3 है तो नीचे ले जाएंगे k को 3 - 2। ऊपर p की 3 है, नीचे 1 है तो ऊपर ले जाएंगे p 3 - 1। m के ऊपर ज़्यादा है तो m 4 - 2। अब इसमें सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। फिर 38 57
पी के क्या बच गया 2, एम की पावर 4 में से 2 माइनस की 2 आ गया, के की क्या बच गई 3 में से 2 के 1, तो ये 1 पावर आप नहीं लिखते, ये बच गया। अब इन नंबर्स को आपने कैसे करना है, अब देखना है आपने ये दोनों नंबर्स कौन से टेबल पे जाते हैं आपके। अब देखिए आपके पास है यहाँ पे 38 और 57। अब आप जब भी आपके पास बड़े नंबर हों तो आप ऐसे सॉल्व किया करें, तो बड़े नंबर का अब डायरेक्ट तो नहीं पता चलेगा कि किसके टेबल पे जाएंगे। देखिए ऊपर 38 है, नीचे 57 है, लास्ट नंबर इसका 8 है, इसका 7 है, जो कि किसी भी सेम टेबल में नहीं जाते, तो इन दोनों को अलग अलग करते हैं। ऊपर हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइड पे रफ वर्क में कर लें, 38 को हम डिवाइड करते हैं, ये 8 है तो मीन्स इवन नंबर है, तो 2 के टेबल से करके देखते हैं, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 कैरी, 2 9s are 18, यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 19, इसका मतलब है ये 19 में जाता है, मतलब 19 2s are आपके पास आता है 38, देखिए 19 2s are 38, 19 2s are 38, ये आ गया आपके पास। अब देखते हैं 57, 57 को करके देखते हैं, 57 को डिवाइड करेंगे किससे 3 से करेंगे, 3 के टेबल में जाता है, 3 1s are 3, 3 2s are आपके पास बड़ा नंबर आ जाएगा, तो 3 1s are 3, 4 5 2 कैरी, 3 9s are 27, तो ये भी आपके पास किस में चला गया 19 के टेबल में, दोनों किसके टेबल पे गए 19 के टेबल पे, मतलब ये आपके पास आएगा 19 3s are 57 के 19 3s are 57 से कितने हैं जो डायरेक्ट करवा देते हैं, तो डायरेक्ट समझ नहीं आती कि किस टेबल से करेंगे, तो इसलिए आप ऐसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करके देख लिया करें, फिर आपको समझ आ जाएगी ये कौन से बड़े नंबर पे जाता है। अब आप इसको इजीली कर सकते हैं कटिंग, अब ये दोनों 19 के साथ आपके पास मल्टीप्लाई बाय 19 करेंगे इसको, 19 2s are 38, 19 3s are 57, तो आपके पास आंसर आ गया 2/3 p square m square k आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है mn4 power 4 pq divided by m square n cube m square n cube p4। एक दफ़ा क्वेश्चन देख भी लिया करें, हमने ठीक लिखा है नहीं, mn4 pq m square n cube n4, ओके, क्योंकि एक भी मिस्टेक हो जाए मैथ में तो पूरा आंसर आपके पास गलत आता है, इसमें ये बहुत ध्यान करना पड़ता है आपको, प्लस माइनस कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए वरना आपका टोटल आंसर चेंज आ जाता है। सो अब इसको करते हैं, ये आपके पास सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी में तो आपके पास नंबर्स भी थे जिसका आपको सॉल्व करना था, इसमें नंबर्स नहीं है, इसमें आपको सिंपल ऐसे ही करना है। एक दफ़ा क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं, एम स्क्वायर एन क्यूब p4। देखें अब कौन सी आपके पास m है ऊपर, नीचे m स्क्वायर है, तो m स्क्वायर बड़ी वैल्यू नीचे है तो आपके पास 2 - 1 आ जाएगा, n ऊपर 4 है, नीचे n 3 है, तो ऊपर चला जाएगा n 4 - 3, p नीचे बड़ा है तो आपके पास आ जाएगा 4 - 1, q आपके पास एक ही है तो q जहाँ है वहीं रहने देंगे इसको, क्योंकि नीचे q नहीं है ना। सो अब आप करेंगे इसको n 4 में से 3 माइनस किए आपके पास पावर 1 आ जाएगी, जो नहीं लिखेंगे तो q भी ऐसे ही आ जाएगा, सिंगल है क्योंकि नीचे m है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बच जाएगा, 1 पावर नहीं लिखते, फिर p है 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, तो दिस इज योर आंसर। करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 आपके पास, पार्ट नंबर 4 है 3abc डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर b स्क्वायर c, 15a स्क्वायर b स्क्वायर c। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट कर लें, 15a स्क्वायर b स्क्वायर c, अब आपके पास आएगा 3/15 लिख लें, इसके बाद a की वैल्यू नीचे बढ़ी है a 2 - 1, b की वैल्यू भी नीचे बढ़ी है b
2 माइनस 1। सी की वैल्यू आपके पास दोनों में सेम है, तो सेम जो होती है आपके पास हमेशा कट जाती है। मतलब आप सी को करेंगे तो ये पावर आपके पास 0 हो जाएगी ना, 1 माइनस 1 करेंगे तो कट जाती है। आप ऐसे पावर काट दें, ऐसे हो जाएगा। फिर 3 डिवाइडेड बाई 15, ए की भी 1 आती है और बी की भी 1 आती है। 1 हम नहीं लिख रहे, तो हम इन दोनों की कटिंग करेंगे। दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। 3 1 3, 3 5 15, 1/5 ए बी, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5 सॉरी। 46 L क्यूब M4, 46 L क्यूब M4 N5, ये सारे बहुत ईजी हैं। अगर आपको एक समझ आ जाएगा तो सारे समझ आ जाएंगे। मेथड सेम है सब। 69 L स्क्वायर M क्यूब N4, 46 L क्यूब M4 N5, 9 L स्क्वायर M क्यूब N4। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अब हम नंबर्स को ऐसे लिख लें, रिपीट कर लें एक बार। (69 L स्क्वायर M क्यूब N4). नेक्स्ट में अब देखिए क्या करेंगे। 46 और 69 ऐसे ही आ गया। अब देखिए L की वैल्यू ऊपर बढ़ी है तो 3 माइनस 2 आ जाएगा। M की वैल्यू भी ऊपर बढ़ी है तो 4 माइनस 3 आ जाएगा। N की वैल्यू ऊपर बढ़ी है 5 माइनस 4 आ जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, 46 डिवाइडेड बाय 69, यहाँ क्या बच गया, L की वैल्यू 3 में से 2 माइनस किए 1 आ गया, तो 1 नहीं लिखेंगे, L बच गया। फिर M की वैल्यू आपके पास 4 में से 3 माइनस किए 4 में से 3 माइनस किए 1 आ गया, तो सिर्फ M आ जाएगा। फिर है N की वैल्यू 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये भी आपके पास सिंगल N बच जाएगा। अब इन दोनों की कटिंग करेंगे। इसमें भी आपके पास सेम क्वेश्चन नंबर कौन से में अभी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे अब किया था, बड़ी वैल्यूज़ थी वो हमने अलग से डिवाइड की थी। इसमें भी ऐसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि आपके पास ये भी दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। ये भी किसी एक टेबल में हमें नहीं समझ आएगी कि कौन से बड़े टेबल में जानी है, तो 46 आगे ऊपर करके आप देख लेते हैं, अलग से कर लेते हैं हम। 46 को हम किससे करते हैं, पहले 2 से करके देखते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, मतलब आपके पास आएगा 23 2 46, ठीक है। 23 2 46, ये आपको समझ आ गई। नेक्स्ट करते हैं अब 69 को करेंगे 3 से, क्योंकि ये इवन नंबर है। 3 1 सॉरी ऑड नंबर है। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। अब देखिए दोनों में 23 आ गया ना, समझ आ गई है कि 23 के टेबल पे जा रहे हैं। कितने आपके जा रहे हैं, कितने 3 टाइम्स 23 3 69, 23 3 69। अब आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे आपने बड़े नंबर्स के साथ देखने के होंगे सॉल्व। अभी आपके पास किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 23, तो यहाँ पे क्या आएगा, 23 2 46, 23 3 69, तो आपके पास क्या आंसर आया, 2/3 LMN। दिस इज योर आंसर। ऐसे आपने इसको सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 6 है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x। अब देखिए बाकी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं सब में किसी में आपके पास प्लस माइनस का साइन नहीं था। सब में आपके पास ऐसे डिवीजन के फॉर्म में थे और साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में थे ना आपके पास। तो यहाँ आपके पास अब एडिशन किस चीज़ की हुई है, प्लस माइनस की। देखिए यहाँ पे आपके पास सब में नेक्स्ट जो आपके पास 3 क्वेश्चन वो आपके इसमें आएंगे, आपके साइंस के साथ आएंगे। तो इसमें आपने कैसे करना है,
इसमें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते जैसे हमने पहले किया था कि अब देखिए जैसे आप यहाँ करेंगे इसमें नहीं एक्स को नीचे ले आना या ऊपर एक साथ पावर्स कर देंगे, वो तब करना था जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास जब साइंस आ गए हैं तो इसमें आपने कैसे करना है, इसमें टोटल पूरे से आपने देखना होता है कि क्या सेम है क्या नहीं। अब x माइनस 3 है, 3 माइनस एक्स, जैसे देखने में तो आपको लग रहा है ये सेम ही है, दोनों ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकती कटिंग, क्योंकि साइंस भी सेम होने चाहिए आपके पास वेरिएबल के जो भी होंगे। अब यहाँ पे 3 के साथ माइनस है, यहाँ पे 3 के साथ प्लस है, यहाँ x के साथ प्लस है, यहाँ x के साथ माइनस है। तो इसलिए अब इनको सेम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें आप ले लेंगे -1 को कॉमन इनमें से, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा -1 को कॉमन ले लिया, इसका मतलब है इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। x के साथ प्लस था तो -x हो जाएगा, 3 के साथ माइनस था तो +3 हो जाएगा। ये ऐसे भी कर सकते हैं आप। x को मैंने क्वेश्चन रिपीट नहीं किया ना, तो माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे आपको मुश्किल लग रहा होगा इस तरह तो नीचे आपके पास 3 माइनस एक्स ऐसे ही आ गया -1। अब देखिए ये ऊपर नीचे सेम हो गया, इसको हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप पहले 3 ले आए फिर -x ले आए, साइंस वहीं रखे हैं, मैंने सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज की है। पोजीशन चेंज कर सकते हैं साइन चेंज के बगैर। अब आपके पास दोनों सेम हो गए तो इन दोनों की आपने क्या कर दी, कटिंग। तो इन दोनों की कटिंग कर दी, आपके पास आंसर बच के -1। ये आपके पास आंसर है, ये भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x² -81 डिवाइडेड बाय x + 9। अब इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे हमको सही समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। x² -81 x + 9। अब देखिए x² -1, इनको पहले आप स्क्वायर बनाएं, x का स्क्वायर -81 किसका स्क्वायर है, ये है 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर आता है क्योंकि 9 से 81 आता है, ये आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 होगा ना, और 6 का स्क्वायर 36, 6 6 36, 7 7 ये आपको आनी चाहिए, 9 9 81, तो 9 का क्या स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाय x + 9। अब ये हमने क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया कि आपके पास एक फार्मूला होता है ऐसे a² - b² का, a + b जो ओपन होकर ऐसे होता है a + b a - b। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, ये x है ये a के बराबर होगा, ये 9 जो है b के। अब देखिए a² - b², तो इसमें आप कैसे करेंगे, a² - b²। अब आपने इसकी जगह ये फार्मूला आपको लिखा हुआ है, इसकी जगह आपने ये लिखना है, उसमें ये वैल्यूज पुट कर देनी, a की जगह x, b की जगह 9। अब देखिए a + b, a क्या है हमारे पास x है, तो x + b क्या है 9, फिर a - b, a क्या है x - b क्या है 9, ये आपने ओपन कर लिया फार्मूला। नेक्स्ट आपने नीचे लिखना है x + 9। अब देखें ऊपर नीचे जो जो सेम, मैंने आपको कहा था एक एक नंबर नहीं कटता, बेस में पूरी आपके पास ब्रैकेट कट होंगे। x + 9 दोनों सेम है, तो ये आपके पास कट के आपके पास क्या बचा, x - 9, तो ये आपका आंसर है। ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकेगा ना क्योंकि सिंगल बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। r + 3 r + 4 r² - 16, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन रिपीट कर लें, डिवाइडेड बाय r² - 16।
अभी ऊपर वाली वैल्यू हो तो आपके पास सिंपल है, इसमें कुछ नहीं भी आपने इसको करना। अभी देखें पहले आपके पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, ऊपर वाला तो नहीं बन रहा। नीचे वाले देखें आर स्क्वायर, इसको बनाएं माइनस इसका, ये किसका स्क्वायर बनता है आपके पास 16, 4 का स्क्वायर बनता है 4, 4 जार 16, 4 को 2 टाइम्स करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 16। अब ऊपर वाली वैल्यू फिर एज इट इज आएगी, नीचे वाली वैल्यू में आपने लिखना है, ये भी सेम जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था वही फार्मूला बनता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आपके पास ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इसमें क्या करना है, आर प्लस 4 आर माइनस 4। अब देखें इसमें से कौन सा सेम है, आर प्लस 4 ना, ये आपकी कटिंग हो जाएगी। आपके पास बचा क्या, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई आर माइनस 4, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई आर माइनस 4। ये आपके पास आ गया आंसर। ये सोल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है 3 आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ब्रैकेट इफ आपको बता रहे हैं इसमें वैल्यूज आर इक्वल्स टू 2, एस इक्वल्स टू -1। इसमें आपको आर की भी वैल्यू दी हुई है, एस की भी वैल्यू दी हुई है। इसमें जहाँ आर है, आर की जगह आप आर की वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू है 2 तो आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर, माइनस एस की वैल्यू है -1 तो -1 का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अब 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4, 2 2 ज़ार 4, माइनस 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही बनता है, -1 मल्टीप्लाई -1 क्या आ गया 1 1 ज़ार 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ये वाला साइन जो माइनस है वो बाहर वाले माइनस का। अब आपके पास क्या आएगा 3, 4 में से 1 माइनस किए 3, 3 3 ज़ार 9 तो आपके पास आंसर क्या आ गया 9। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर एट, आगे वैल्यूज दी हुई हैं। m इक्वल्स टू, m की वैल्यू क्या है 18.75 एंड v इक्वल्स टू 5.6। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 m की जगह आप लिखेंगे m की वैल्यू है 18.75 और v की है आपके पास 5.6 का स्क्वायर। 1/2 ये तो आपके पास ऐसे ही आएगी 18.75, 5.6 का स्क्वायर है तो आप करेंगे 5.6 को 2 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई 5.6, 31.36 आ गया। नेक्स्ट करेंगे इसको 1/2 ऐसे आएगा। पहले हमने इसको पावर सॉल्व की ना, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 18.75 मल्टीप्लाई 31.36 सॉरी 18.75, पॉइंट के बाद वही वैल्यू को हमेशा अलग अलग पढ़ते हैं। 31.36 फिर 588 आ गया, 588 ये आ गया आपके पास। अब इसमें आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और यहाँ 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18 और 2 9 ज़ार 18 आ गया और 2 4 ज़ार 8, 294। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसको आप डिवाइड भी कर सकते थे, अगर आपको नहीं करना तो 588 डिवाइडेड बाय 2
फिर भी आपके पास 294 ही आता है। तो आंसर आ गया 294। दिस इज योर आंसर। ये भी बहुत सिंपल है, समझ में आ जाए तो सारे ही सिंपल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अंडर रूट स्क्वायर रूट है, अंडर रूट है पता नहीं, स्क्वायर रूट 2gs when g equals to 32.2, s equals to 144, s equals to 144.9, 144.9। इसको सॉल्व करते हैं। आपने इसको ऐसे ही करना है, स्क्वायर रूट में ही आपने इसको करना है। 2 जी की वैल्यू लिखनी है 32.2 और एस की वैल्यू है 144.9। अब देखिए 2 ऐसे ही आ जाएगा, अंडर रूट आप लोग सीधा डालिएगा, मुझसे टेढ़ा हो गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, 32.2 मल्टीप्लाई बाय 144.9, 144.9 आपके पास क्या आया है 32.2 44.9 4665.78 ये आ गया। नेक्स्ट आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, आंसर को 2 के साथ कर देंगे तो आ जाएगा 9331.56 ये आ गया। सिंपल आपने अब नेक्स्ट इसमें कर देना, इसका अंडर रूट ले लेना। इसका अंडर रूट आपके पास ये बना हुआ है कैलकुलेटर में, आपका अंडर रूट ले लेंगे 9331.56 तो क्या आ जाएगा 96.6, 6.6 ये आपके पास आ गया इसका आंसर पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 3x माइनस वाई प्लस 1/z इफ आपके वैल्यूज दिए हैं कि x इक्वल्स टू -1/2, y इक्वल्स टू 3 और z इक्वल्स टू -1/3, z इक्वल्स टू -1/3। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें अब इसके वैल्यूज पुट करेंगे। 3x की जगह x की वैल्यू है -1/2 माइनस y की जगह क्या आएगा, y की वैल्यू 3 प्लस 1/z। अब z नीचे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/3 -1/3। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 1s are 3 प्लस माइनस -3/2, फिर ये -3 ऐसे आया। अच्छा जो आपके पास डिनोमिनेटर, कभी डिनोमिनेटर होता है तो आपने वो आप नोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। तो आपके पास ये 3 है तो ये आपके पास ऊपर जाएगा नोमिनेटर में, तो ये माइनस है तो माइनस के साथ आ जाएगा -3/1 ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू। अब इसमें नेक्स्ट आपने करना है, अब इसके नीचे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं बहुत। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 2 1 1 का एलसीएम 2 ही आएगा तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2। अब देखिए 2 के टेबल में आपके पास 2 कितने ज़ार आता है, 2 1 ज़ार 2, 3 ऐसे आएगा तो आता ही होगा सबको पढ़ने। 1 2 ज़ार 2, 1 2 ज़ार 2 आएगा तो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ार 6 माइनस, फिर 1 2 ज़ार 2, फिर 2 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6। अब इनको आपस में प्लस कर दें तीनों को, 6 + 6 + 3 15
आसान हो जाए तो कंटिन्यू करते हैं। 15/2 आ गया, तो इसमें अब आपने करना है इसको डिवाइड कर दें। 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5, और ऊपर आपका माइनस आता है क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस था, तो -7.5 आंसर आ गया आपके पास। पार्ट नंबर 5 है 0.1 d स्क्वायर प्लस 0.01 d प्लस 1, जहाँ आपको d की वैल्यू दी हुई है 0.2। इसको सॉल्व करें। 0.1 d की वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.01 d की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आपके पास दी हुई है -0.2, -0.2, यहाँ पे भी -0.2 आएगा और यहाँ पे भी -0.2 प्लस 1। नेक्स्ट करते हैं इसको 0.1, इसको आपका स्क्वायर लेंगे, -0.2 का स्क्वायर लें, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 0.04 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, और 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 2 की पावर -3 आया, तो आप ऐसे लिखेंगे 0.002 प्लस 1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 मल्टीप्लाई 0.04, 0.1 मल्टीप्लाई 0.04, इसमें आपके पास 4 की पावर -3 है, तो लिखेंगे 0.004 माइनस 0.002 प्लस 1। इन सबको आपस में ऐड कर दें, 0.004 प्लस माइनस 0.002 प्लस 1.002, ये आ गया आपके पास आंसर पार्ट नंबर 5 का। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 6, 4/7 b क्यूब -3 1/2 b स्क्वायर प्लस b -3, जहाँ b की वैल्यू आपको दी हुई है 1/2। 4/7 b क्यूब -3 1/2 b स्क्वायर -3, इसको सॉल्व करते हैं। 4/7 b की क्या वैल्यू है 1/2 का क्यूब -3 1/2, और b की वैल्यू क्या है 1/2 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू है 1/2 -3। अब इसको करें, 4/7 ऐसे ही आ गया, 1/2 का आपने क्यूब लेना है, 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और 2 का क्यूब लेंगे तो 2 का मीन्स 3 टाइम करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 आ गया, माइनस इनको आपस में करेंगे, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7/2, साइन आपके पास माइनस का, 1/2 को करेंगे, 1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1 ही, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 1/2 -3, ये ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 8 7 ज़ा 56 -7, क्योंकि अब देखिए ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में साथ यहाँ साइन है, यहाँ पे भी इन दोनों के दरमियान साइन ये नहीं हो सकते, इसलिए भी इन दोनों को करें, 7 1 ज़ा 7 और 4 2 ज़ा 8 प्लस 1/2 -3। अब इसके लिए कुछ नहीं है तो 1 लिख लें। देखिए अब इन दोनों को आपस में आप पहले इन दोनों को कर लें, एलसीएम ले लें, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो देखिए 56 और 8 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 56 का और 8 का एलसीएम लेंगे तो
ये दोनों 8 के टेबल में जाते हैं। 8 7 ज़र 56 और 8 1 ज़र 8, तो 7 1 ज़र 7 1 ज़र 7, 8 7 ज़र आ गया आपके पास 56। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 56, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखिए आपके पास 56 1 ज़र 56, तो ऊपर 4 ही आएगा, माइनस 8 कितने ज़र 56 आता है 8 7 ज़र 7 को ऊपर मल्टीप्लाई करें, 7 7 ज़र 49, तो यहाँ क्या आ गया 49। फिर नेक्स्ट करते हैं इन दोनों कैल्शियम आप लेंगे तो ये 2 ही आएगा, 2 लिख देंगे। तो 2 के टेबल में 2 1 ज़र ऊपर 1 ही आएगा। नेक्स्ट है 1 के टेबल में 1 2 ज़र, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 3 2 ज़र 6 माइनस 6, ऐसे करेंगे। 49 में से 4 माइनस करेंगे, आपके पास क्या आएगा 49 माइनस 4 45, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, डिवाइडेड बाय 56, प्लस साइन भी लिखे 6 में से 1 माइनस किए 5, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। क्या आ गया आपके पास। अब इन दोनों का आपने लेना है एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम लें 56 और 2 का एलसीएम लें 2 2 ज़र 4 1 कैरी, 2 8 ज़र 16, 2 1 ज़र 2, तो 28 1 ज़र 28 1 ज़र, तो 28 2 ज़र आपके पास आता है 56। फिर इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 56 1 ज़र 56, तो माइनस 45 ही आएगा। तो 28 ज़र मतलब 28 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, 28 5 ज़र 140 माइनस 140 और 45 को प्लस करेंगे, 140 प्लस 45 185 आ गया, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, नीचे आ गया 56। अब देखिए आंसर में आपका हमेशा ऊपर छोटा नंबर होना चाहिए, नीचे बड़ा नंबर होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा है, इसके लिए आप इसको करेंगे डिवाइड, माइनस 185 डिवाइडेड बाय 56। 56 के टेबल में देखिए कितने ज़र 185 आते हैं, 56 2 ज़र 112 आ गया, 56 3 ज़र 168, 56 4 ज़र 224, बड़ा आ गया, हमें 185 चाहिए, या तो 185 है या उससे छोटा। 56 3 ज़र 168, 3 ज़र 168, इनको माइनस करें, 185 माइनस 168 17 आ गया, तो ये आपने लिखना है -17। आंसर आपको क्या आ गया, इसको हमने छोटा करके लाया ना, तो यहाँ हो गया 17, नीचे 56 अपनी जगह पे, और ये आपके पास आ जाएगा साइड पे। सो दिस इज़ योर आंसर। सो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट की है एक्सरसाइज 5.1, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इसमें अगर आपको कुछ भी मुश्किल लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वो दोबारा करवा दूँगी, कहीं पे भी आपको कोई चीज़ समझ ना आए। और अगर आपको समझ आ जाती है, मेरे मेथड की अगर समझ आती है, तो प्लीज़ लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ से थोड़ी सी सपोर्ट होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।